एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से की गई अहम सफल अभ्यर्थियों की ओर से भी दी गई दलील। याचिका पर सुनवाई करने पर उठाई प्रारंभिक आपत्ति। राज्य सरकार की ओर से दी गई दलील बिना कोई निर्णय हुए याचिका पेश हुई। याचिका पेश होने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने भर्ती रद्द नहीं करने पर निर्णय लिया। अदालत मामले में अब कल सुनवाई करेगी। लगातार 3 दिन हो गए हैं, ये सुनवाई जारी है और हर दिन सुनवाई हो रही है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि इसमें सुनवाई होनी है। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से बहस की गई तो सफल अभ्यर्थियों की ओर से भी दलील दी गई है। अब सफल अभ्यर्थियों की ओर से क्या दलील दी गई है, इस पे भी जानकारी आपको देंगे। याचिका पर सुनवाई करने पर उठाई प्रारंभिक आपत्ति, तो राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई। बिना कोई निर्णय हुए याचिका पेश हुई है। याचिका पेश होने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने भर्ती रद्द नहीं करने पर निर्णय लिया है और अदालत मामले में अब इसको लेकर कल सुनवाई करेगी। क्योंकि देखिए, अलग याचिका जो है वो भी इसके लिए लगाई गई है या जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से भी अनेक दलील दी जा रही हैं। इसी बात को लेकर आए कि याचिका चलने योग्य नहीं है और अब ये चूंकि निर्णय कर चुकी है सरकार, इसलिए सारीन हो गई है। इसी बात को लेकर है जो आर्ग्यू शुरू किया और उन्होंने है जो इस बात को भी ये बताया कि ये जो एसआईटी जो रिपोर्ट है जो पब्लिक डोमेन में आई है, ये इनके प्रकाश है जो गलत तरीके से है जो आई है। इनके लिए है जो एक सिस्टम होना चाहिए था, ये आरटीआई फाइल करते और आरटीआई और एक प्रॉपर एक चैनल से लेके आते और इस प्रकार का कोई दस्तावेज यदि आता है जो इंटरनल दस्तावेज है तो उसके आधार पे ये है जो एंटरटेन नहीं की जानी चाहिए। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट की भी एक क्वेरी थी कि क्या जो ये दस्तावेज है वो फोर्ज है या फिर है जो ट्रू है, तो इस पर उनका ये कहना था कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये दस्तावेज ट्रू हो सकता है पर ये चैनल गलत था। तो इस आधार पे जो पहले जो पूर्व में जो जजमेंट हुए हैं उन जजमेंट्स को साइट किया गया और ये बताया गया कि साहब इसको है जो आप इसी स्तर पर ही है जो खारिज कर दी जावे और ये चलने योग्य नहीं है। और चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि आज कोर्ट में क्या कुछ रहा है और कल फिर से सुनवाई होगी। कल क्या कुछ सुनवाई रहने वाली है। महेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ रहा आज कोर्ट में? देखिए, महाधिवक्ता की ओर से आज जो है मामले में प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गई हैं याचिका पेश करने को लेकर। मुख्य रूप से 2 आपत्तियां उनकी ओर से पेश की गई थी। पहली आपत्ति तो ये पेश की गई, जो याचिका है उसमें जो डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, जो रिपोर्ट लगाई गई है एसओजी की, वो कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। वो आरटीआई सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं है। एक अनऑफिशियली रिपोर्ट है जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन एक प्रॉपर चैनल से वो रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई और एक जो है अनाधिकृत दस्तावेज जो है कोर्ट में पेश किया गया, कह सकते हैं इस तरीके से। ऐसे में जो है याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो याचिका में जो गुहार की गई है कि भर्ती को रद्द किया जाए, ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है अभी कि केवल और केवल जो है केवल एक सिफारिश हुई है कैबिनेट सब कमेटी की, एसओजी की, और जो है अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। याचिका पेश होने के बाद गत दिनों जो है प्राधिकृत अधिकारी ने जो है इस पर निर्णय लिया है कि भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। इस आदेश को चैलेंज नहीं किया गया है। प्रीमेच्योर याचिका है क्योंकि कोई भी जो है हाईकोर्ट आता है तो एक निर्णय के विरुद्ध आता है, लेकिन यहाँ तो कोई निर्णय ही नहीं हुआ और याचिका लंबित रहने के बाद जो है कैबिनेट सर्व कमेटी ने सिफारिश करी और उसके आधार पर जो है मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय हुआ कि भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। ऐसे में याचिकाकर्ता चाहें तो उस जो निर्णय हुआ है मुख्यमंत्री स्तर पर उसको जो है अलग से चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस याचिका को खारिज की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगे राज्य सरकार से, लेकिन वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं थे। ऐसे मामले की सुनवाई कल रखी गई है और पूरा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट कोर्ट ने मांगे हैं कि किस तरीके से क्या क्या रिपोर्ट हुई, पहले क्या कौन सी रिपोर्ट हुई, उसके बाद वो रिपोर्ट कहाँ गई, उस पर क्या निर्णय हुआ, फिर दूसरी रिपोर्ट कैसे ही, तो एक पूरा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट मांगा है। अब कल जो है मामले पे सुनवाई की जाएगी। अच्छा महेश, जो इससे पहले भी सुनवाई हुई थी उस दौरान भी कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि कुछ नोट जो हैं वो सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं, कि जो एक समिति थी उसने ये जब तय कर लिया कि भाई रद्द नहीं होनी चाहिए तो आपने क्या क्या नोट बनाए हैं, किस आधार पर बनाया, वो अभी नहीं दिए गए थे कोर्ट को। क्या उसको लेकर भी चर्चा की गई है? देखिए, आज कुछ डॉक्यूमेंट तो पेश थे लेकिन वो अधूरे डॉक्यूमेंट पेश हुए थे। ऐसे में जो है जो पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट की ओर से मांगी गई है
सरकार की ओर से जो है आज मुख्य दलील यही दी गई कि चूंकि याचिका है वो प्रीमेच्योर है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है, केवल सिफारिशें हुई हैं। एसओजी एक अपराध की जांच करने वाली एजेंसी है, कोई अपनी राय देने वाली एजेंसी नहीं, ना ही एसओजी से किसी ने राय मांगी थी कि आप पेपर भर्ती को रद्द करने या नहीं करने के संबंध में अपनी राय दीजिए। तो उसने आपराधिक स्तर में जाके जांच करी और उस मामले में चार्जशीट पेश करी, आरोपियों के खिलाफ आरोपियों को गिरफ्तार किया और सारी आपराधिक कार्रवाई की। उसको ये अधिकार ही नहीं था कि वो इस तरह की सिफारिश करती। इसके अलावा जो कैबिनेट सब कमेटी है उसने भी अपनी केवल सिफारिशें दी थी, दोनों सिफारिशें थी। इसके आधार पर महाधिवक्ता थी, उन्होंने भी सिफारिशें दी थी, लेकिन ये तीनों है केवल सिफारिश थी और तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर जो है सिफारिश की गई थी। इसके बाद जो है मामला मुख्यमंत्री स्तर पर गया और उन्होंने उनको लगा कि मामला जो है अधूरा है, जांच अधूरी है, ऐसे में और विस्तृत जांच के तब आदेश दिए गए थे। और उसके बाद जब विस्तृत जांच सामने आई उसमें यह आया कि महज कुछ अभ्यर्थी हैं उन तक ही पेपर पहुंचा है। कल फिर से सुनवाई होगी और सुनवाई में क्या कुछ रहता है और क्या पूरे डॉक्यूमेंट फिर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश इस तमाम जानकारी के लिए।